नमस्ते विद्यार्थियों, मैं जयेश चौहान। आज हम अलंकार समझेंगे। अलंकार का अर्थ, जिस प्रकार मनुष्य की शोभा आभूषण या गहनों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द और शब्द के विशेष अर्थ से जो चमत्कार उत्पन्न होता है वह अलंकार होता है। विद्यार्थियों, कुछ अलंकार हम पहले पढ़ चुके हैं, तो कुछ कठिन अलंकार है, उनको हम आज समझेंगे। संदेह अलंकार, जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता के कारण संदेह उत्पन्न होता है कि उपमेय है या उपमान, संदेह अलंकार कहलाता है। अर्थात हम जिस वस्तु की या व्यक्ति की किसी और वस्तु या व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं, तो हम यह समझ नहीं पाते हैं कि वे दोनों एक हैं या अलग अलग है, तब वहाँ पर हमें संदेह उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है। इस उदाहरण को समझेंगे कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब दुर्योधन साड़ी खींचता जा रहा था, लेकिन साड़ी खत्म हो नहीं रही थी। इस प्रकार यहाँ संदेह उत्पन्न होता है कि नारी है या साड़ी है। अगला, भ्रांतिमान अलंकार। काव्य में जहाँ समानता के कारण किसी वस्तु को कोई और वस्तु समझ लिया जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, मैया मोहे चंद्र खिलौना लेहो। यहाँ बालक कृष्ण चंद्रमा को खिलौना समझ बैठते हैं और वह कहते हैं कि मैया मोहे चंद्र खिलौना लेहो। इस प्रकार यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार, जहाँ वाक्य में विरोध किए जाने का पता चलता है किंतु वास्तविक विरोध नहीं होता है, केवल विरोध का आभास होता है, विरोधाभास कहलाता है। उदाहरण के लिए, या अनुरागी चित्त की समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। अर्थात मनुष्य का मन जितना भक्ति में डूबता जाता है, उतना ही उसका मन उज्ज्वल हो जाता है। लेकिन श्रोता या पाठक ये समझते हैं कि जैसे जैसे श्याम रंग बढ़ता जाता है और उसका मन, उसका जो हृदय है वो उज्ज्वल हो जाता है। लेकिन यहाँ उज्ज्वल का मतलब होता है वह उतना उतना भक्ति में गहराई से चला जाता है, गहराई से भक्ति में उतरता चला जाता है। इस प्रकार यहाँ विरोधाभास दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में विरोधाभास नहीं है, केवल आभास हो रहा है। धन्यवाद।